गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं, गोल्डन रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सब सारा कुछ क्लियर हो गया हम लोग का। लेकिन सारा वाउचर एंट्री करने के बाद, डेबिट क्रेडिट निकालने के बावजूद अकाउंटिंग में या फिर कॉपी में करने के लिए तो ठीक है, डेबिट क्रेडिट निकाल दिए, अमाउंट लिख दिए, हो गया। बट जब हम लोग टैली में वही एंट्री करने जाते हैं, सेम जैसे सपोज कोई एंट्री है, डेबिट में कैश अकाउंट और क्रेडिट में HDFC अकाउंट, सपोज कोई एंट्री है, तो इसी को जब हम टैली में करने जाएंगे सेम टू सेम इसी एंट्री को, तो टैली में हम लोग को बताना पड़ता है कि ये किस वाउचर का पार्ट है, मतलब ये कौन से वाउचर में जाएगा, ये बताना पड़ता है। ठीक है, कॉपी में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट टैली में करेंगे तो वाउचर पूछेगा। तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वाउचर होता क्या है, कितने तरह के वाउचर होते हैं। ऐसे तो वाउचर बहुत सारा टाइप्स का होता है, बट जो बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि वाउचर क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है कि मान लीजिए आप कहीं पे अकाउंटेंट हैं, ठीक है, और वहाँ पे मान लीजिए सारा एक्सपेंस वगैरह आप देखते हैं, आप 10 पंखा मंगवाए मान लेते हैं वहाँ पे एट द रेट ऑफ 2000 रुपये के दर से 10 पंखा आप मंगवाए, 20,000 रुपया आप दिए। बाद में जब ऑनर आपसे पूछा कि 10 पंखा मंगवाए थे तो हाँ कितना में दिया, तो 20,000 में दिया, सॉरी तो हाँ 20,000 में दिया, तो नहीं 20,000 में कैसे, 18,000 में देता है। तो आप कैसे उसको साबित कीजिएगा, तो आप उसको एक रिसिप्ट दिखाइएगा। जैसे मान लीजिए जहाँ से भी पंखा लिया वो पर्ची दिया हो ना आपको पर्ची दिखा दीजिएगा, देखिए सर हम 20,000 दिए थे इसको, ऐसे करके पर्ची दिखा दीजिएगा, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो वो जो पर्चा है, पुर्जा है, जो बोलते होंगे आप लोग, उसको देख लीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। हम लोग जब सामान खरीद रहे होते हैं तो मिलता है पर्चा, सामान बेच रहे होते हैं तो देते हैं पर्चा, पैसा दे रहे होते हैं किसी को मिलता है पर्चा, पेट्रोल लेते हैं मिलता है पर्चा, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, छोटा मोटा चाय खरीदने जाएंगे 5 रुपये का तो वो पर्चा नहीं देगा, बेचारा कहाँ से लाएगा, 1 रुपया पर्चा में ही चल जाएगा उसका। ठीक है, तो जो भी छोटा से छोटा मोटा ट्रांजेक्शन 100, 150, 200 का करते होंगे हम लोग, उस सब में हम लोग को जो एक पेपर एज ए प्रूफ मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। इसका अगर डिफिनीशन को लें, इजी डिफिनीशन, तो बोल सकते हैं इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज given or taken at the time of transactions and which can be further shown for the इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज गिवन और टेकन एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शंस। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं उस समय जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो दिया जाता है या हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर यूज होता है ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कंपनी में कुछ खर्चा हुआ, पेट्रोल आया सपोज, ठीक है, 500 का 600 का, लेकिन बाद में जब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब उसका वेरिफिकेशन होगा, जिसको ऑडिटिंग बोलते हैं, पढ़ाएंगे आगे, तो जब उसका ऑडिटिंग होगा तो अगर चेक करवाना है, जैसे मान लो विश्वास नहीं हुआ ऑडिटर को नहीं 600 का पेट्रोल कैसे हो सकता है, तो हम लोग वो दिखा सकते हैं, वो रसीद मिलता है पेट्रोल पंप पे, वो दिखा देंगे कि देखो भाई ये मेरे पास वाउचर है जो हमको मिला था, रिसिप्ट है जो हमको मिला था। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वाउचर में क्या क्या रहता है, कंटेंट ऑफ वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वाउचर में क्या क्या होता है, वाउचर में वाउचर डेट रहेगा। ठीक है, वाउचर में क्या रहेगा, वाउचर डेट रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा कि पैसा जो दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो क्यों दिया लिया जा रहा है। ठीक है, रिसीवर गिवर डिटेल्स, जो पैसा रिसीव कर रहे हैं और जो गिव कर रहे हैं दोनों का डिटेल रहेगा, अमाउंट कितना है वो लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूज, अगर कुछ और पेमेंट बच रहा है, ड्यूज है जो भी है वो रहेगा।
ये सब तरह के बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि रहना ही रहना है। डेट के बिना कैसे पता चलेगा किस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, क्यों पैसा रिसीव किया जा रहा है वो रहना है, रिसीवर गिवर का डिटेल रहना है, ठीक है, और अमाउंट भी रहना है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसमें कि दो वाउचर डेट और अमाउंट तो VVI है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारा कंटेंट है वाउचर का, ठीक है, इस सबको नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है वाउचर टाइप, जो कि टैली में बहुत जरूरी है। वाउचर टाइप्स हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि सिर्फ बेसिक वाउचर टाइप्स को हम लोग अभी देखेंगे, ऐसे तो होते बहुत तरह के हैं। तो जो बेसिक है वो ये सब है। पहला है कॉन्ट्रा वाउचर, टैली में इसका शॉर्टकट होता है F4 फंक्शन की। दूसरा पेमेंट वाउचर F5, रिसिप्ट वाउचर F6, जर्नल वाउचर F7, सेल्स वाउचर F8, and the last one purchase voucher F9। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स एंड परचेज, ये बेसिक इंपॉर्टेंट वाउचर टाइप है जो कि हम लोग को देखना है। एक एक करके सबको देखते हैं, सबका स्ट्रक्चर देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला क्या है कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं पहला कॉन्ट्रा वाउचर। इट इज गिवन when the transaction are among बैंक एंड कैश। ये तब दिया जाएगा जबकि ट्रांजैक्शन जो है वो कैश और बैंक के बीच में ही रहेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में क्या हुआ पैसा जमा हुआ, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कैश विड्रॉल, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होंगे, पैसा जमा करना बैंक में, बैंक से पैसा निकालना या एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा को ट्रांसफर करना, ये किस में जाएगा कॉन्ट्रा में जाएगा। इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमेशा इसके डेबिट में या तो कैश रहेगा या तो बैंक रहेगा, इसके क्रेडिट में भी या तो कैश रहेगा या फिर बैंक रहेगा। इसके डेबिट में भी कैश या बैंक रहेगा और क्रेडिट में भी कैश या बैंक रहेगा। ये कॉन्ट्रा का सीन है। अब स्ट्रक्चर को अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो जैसे एक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इनटू HDFC बैंक ₹500, कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक ₹500। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर जिसको सॉल्व करने नहीं आता तो वाउचर एंट्री जिस वीडियो में बताएं हम आई बटन पे डाल देंगे, उसको देख लेना, तो वाउचर एंट्री सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका होगा डेबिट में हो जाएगा HDFC बैंक अकाउंट और क्रेडिट में हो जाएगा कैश अकाउंट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेबिट में या तो कैश या तो बैंक, डेबिट में क्या है बैंक है, क्रेडिट में क्या है या तो कैश या तो बैंक, क्रेडिट में क्या है कैश है। मीन्स कि ये जो है वो इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि ये तरह का जो ट्रांजैक्शन होगा या फिर इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होगा ये किस में जाएगा कॉन्ट्रा में जाएगा, या फिर इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं F4 में जाएगा। सिंपल है। पहले तो जो ट्रांजैक्शन है उसको अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद डेबिट क्रेडिट जब निकल जाए तो हमको उसका स्ट्रक्चर से मैच कराना है कि किस स्ट्रक्चर से वो मैच कर रहा है और उसको उसमें भेज देना है। सिंपल। ठीक है, जो सेकेंड वन है हम लोग का उसको देखते हैं यहाँ पे, पेमेंट वाउचर टाइप। ठीक है, इट इज गिवन व्हेन वी आर पेइंग टू someone, it is given when we are paying to someone।
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अच्छा, इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो जाएगा पेड ₹500 टू मोहन, इस तरह का एंट्री, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके डेबिट में हमेशा कैश या बैंक रहेगा और क्रेडिट में ब्लैंक्स मीन्स कि कुछ भी रह सकता है। डेबिट में कैश या बैंक रहेगा और क्रेडिट में क्या हो सकता है? कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इस तरह का ट्रांजेक्शन किस में जाएगा? F5 मीन्स पेमेंट में जाएगा। इसका अगर एग्जांपल ले लें तो है पेड ₹500 टू मोहन, मोहन को 500 रुपया दिए। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोहन को 500 रुपया दिए, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा डेबिट में ये उल्टा हो गया, यहां पे क्या होगा? डेबिट में कुछ भी हो सकता है और क्रेडिट में क्या होगा? कैश या बैंक होगा, ठीक है। इसको सुधार लेना, हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे पेड ₹500 टू मोहन, तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? डेबिट में बनेगा मोहन अकाउंट और क्रेडिट में क्या बनेगा? कैश अकाउंट। कितना है? 500। अब इसको अगर इससे हम मैच कराते हैं, ठीक है। डेबिट में क्या? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, चलो ठीक है। क्रेडिट में क्या होगा? कैश या बैंक, कैश या बैंक, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम पेमेंट का स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो डेबिट में एनीथिंग, कुछ भी रहे, बट एक्सेप्ट, ये चीज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश और बैंक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें कैश और बैंक हो जाएगा तो डेबिट में भी कैश और बैंक, क्रेडिट में भी कैश और बैंक, तो ये किससे मिल जाएगा? कॉन्ट्रास्ट से मिल जाएगा। तो इसीलिए डेबिट में एनीथिंग, कुछ भी रहे, बट कैश या बैंक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको ख्याल में रखना है, बाकी प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा सर। अब थोड़ा स्पीड में लेते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। मुझसे हो जाएगा वीडियो देखते देखते। तीसरा क्या है? रिसिप्ट वाउचर, जो कि हमारा F6 है। ये तब दिया जाता है जब हम लोग पैसा रिसीव करते हैं किसी से, ठीक है। जैसे कंप्यूटर क्लास में या फिर किसी क्लास में तुम लोग पेमेंट करता हो तो बदले में मिलता है ना पर्चा, वही है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लें तो रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम राजू, और इसका स्ट्रक्चर ले लें तो इसके डेबिट में क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट, और क्रेडिट में क्या होगा? एनीथिंग एक्सेप्ट कैश बैंक, कैश और बैंक को छोड़ के कुछ भी, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक वाउचर टाइप का, इसको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम राजू, सॉल्व करो इसको। डेबिट में क्या होगा? कैश अकाउंट, और क्रेडिट में क्या होगा? राजू अकाउंट। मिल रहा है इससे? डेबिट में कैश और बैंक, डेबिट में कैश है, क्रेडिट में एनीथिंग एक्सेप्ट कैश, क्रेडिट में राजू है, ये किस में जाएगा? इसमें जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो हम लोग का था वो था जर्नल ना, F7। वो जर्नल के लिए सिंपल सा बात है, उसके लिए कुछ दिमाग में लगाना है। ये सारे वाउचर टाइप का क्या है? सब्स्टिट्यूट है, दादा है, ठीक है। जो किसी में समझ में नहीं आए वो इसमें चले जाएगा, ठीक है। जैसे जो रिसिप्ट में जा सकता है वो भी जर्नल में जा सकता है, जो पेमेंट में जा सकता है वो भी जर्नल में जा सकता है, जो कॉन्ट्रा में जा सकता है वो भी जर्नल में जा सकता है। बट बेसिकली इसका जो यूज होता है वो होता है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह का होता है आगे बताएंगे, उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजस्टमेंट क्या होता है? जैसे मान के चलो कि तुम्हारा एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका 10,000 20,000 जो भी सैलरी है 20,000 से मान लेते हैं, और वो मंथ खत्म होने से पहले ही वो 5,000 रुपया अपना ले लेता है एडवांस सैलरी के रूप में, और बाद में जब हम उसको क्या करेंगे, जब महीना लगेगा सैलरी देंगे तो 5,000 उसमें क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो उस तरह का जो एंट्री होता है वो जर्नल में जाता है। एडवांस रेंट, एडवांस सैलरी, एडवांस पेमेंट,
इस सब तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है वो जनरल में जाता है। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो उसमें इसको अच्छे से क्लियरली बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये एक सब्स्टिट्यूट वाउचर टाइप है जिसमें कि किसी भी वाउचर का एंट्री किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्स वाउचर जो कि F8 है। ये तब दिया जाता है जब हम लोग कोई भी सामान बेचते हैं, मॉल वगैरह में जाते हो तो ज़्यादातर तुमको वो एक पतला सा लंबा सा वो मिलता है ना बिल, वही है सेल्स वाउचर। ठीक है, जो भी सामान मॉल वाला या कोई भी दुकान वाला बेचता है तो बदले में जो पर्ची देता है वही सेल्स वाउचर है। इसका जो स्ट्रक्चर एग्जांपल ले लेते हैं तो सोल्ड गुड्स टू राजू ऑफ ₹2000, 2000 का सामान राजू को बेचे ऑन क्रेडिट, उधार ही। ठीक है, इस तरह का एंट्री हो सकता है। दूसरा हो सकता है कैश सेल्स ₹500, 500 का कैश में बेचे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर में डेबिट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट क्रेडिट में हमेशा क्या होगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसको अगर समझें, सॉल्व करें इसको, अगर ये वाला सोल्ड गुड्स टू राजू, इसको हम लोग क्या करें यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसका हो जाएगा डेबिट में हो जाएगा राजू अकाउंट और क्रेडिट में हो जाएगा सेल्स अकाउंट। डेबिट में राजू अकाउंट और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट। कितना है अमाउंट? तो 2000। कोई दिक्कत? अब ये मैच कर रहा है इससे, डेबिट में एनीथिंग, क्रेडिट में सेल्स अकाउंट। ठीक है, जो लास्ट हम लोग का बचा हुआ है वो है परचेज वाउचर टाइप। 8th नंबर होगा वो, 8 नंबर है परचेज F9। ये तब दिया जाता है जब हम लोग कोई भी सामान को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, सामान को खरीदते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? परचेज गुड्स ऑफ 5000। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डेबिट में परचेज अकाउंट और क्रेडिट में क्या हो सकता है? एनीथिंग, कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, इस तरह से सारा वाउचर एंड स्टेप्स क्लियर हो गया। इसको नोट्स बनाना है अच्छे से, एक एक वाउचर को अच्छे से समझना है और वाउचर एंट्री करके उसको ढूंढना है कि वो किस में वाउचर टाइप मिल जाएगा। क्योंकि टैली में जब हम यही सेम एंट्री करने जाएंगे, यही वाला एंट्री है, यहाँ जो एंट्री है इसको हम लोग टैली में करने जाएंगे तो सीधा पहले हम लोग को ये बताना होगा कि कौन से वाउचर टाइप में ये लोग जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसी को अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में ये नहीं समझ में आ रहा हो कि उसको किस वाउचर टाइप में भेजेंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन को हम बता देंगे कौन से वाउचर में जाएगा, और अगर हो सका तो एक्सप्लेन भी कर देंगे कमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं। हम लोग आज क्या पढ़े? तो वाउचर पढ़ लिए, ठीक है, इट्स टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाउचर एंट्री इन टैली। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कुछ कीजिएगा नहीं, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरा कोई का भला हो जाए। ठीक है।